हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। मैं आज एक डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग दिखाने जा रही हूँ जो 37 इंच का चेस्ट साइज़ है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में आपका 36, 37, 38 इन तीनों साइज कवर हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हो। एकदम एक पार्ट के साथ एक पार्ट एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए। एकदम सरल और आसान तरीके से आपको दिखाऊंगी कैसे आप इन परफेक्ट देखिए आर्म होल से एकदम स्लीव्स तक की कैसे आप परफेक्ट मैचिंग कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये रिक्वेस्ट मुझे सुवर्णा यादव की नाम की एक फ्रेंड ने मुझे किया है, जिसका लेंथ होगा 13.5, चेस्ट होगा 37 इंच, वेस्ट होगा 32 इंच। तो वीडियो शुरू करते हैं चलो। मुझे हिंदी बोलना आता है लेकिन उतना पढ़ना आता नहीं है। मुझे जो जो मेज़रमेंट समझ में आया मैं उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करने जा रही हूँ। ये डीप गला है। तो पहले देखिए हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट का लेंथ, ब्लाउज़ का लेंथ था 13.5 इंच, उसके साथ हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 14.5 इंच यानी 14.5 इंच इसका लेंथ होगा। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर होगा 5.5 इंच, डीप नेक है इसलिए। और आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंच। आप चाहे तो 5.25 भी ले सकते हो। इसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है 37 इंच, इसका चौथा भाग होगा 9.2 इंच। अगर 36 है तो आपका चेस्ट होगा 9 इंच, और 38 है तो आपका चेस्ट साइज़ होगा 9.5 इंच। ये 37 अगर बॉडी मेज़रमेंट है तो आपको इसके साथ आधा इंच एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो तब 9.75 इंच होगा। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग है 8 इंच। अगर 32 का बॉडी मेज़रमेंट है तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा यानी 8.5 इंच। उसके बाद हम 1 इंच लेंगे टक्स के लिए, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इसके बाद देखिए हमें आर्म होल को गोलाई देना है। आपका आर्म होल का जो भी लेंथ है उसको आधा कर लीजिए, और एकदम कोने से आपको 1 इंच से थोड़ा सा कम यानी 0.25 इंच आप ले लीजिए, मार्किंग कर लीजिए और एक राउंड शेप दे दीजिए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए आपको, 1 इंच या 1 इंच से कम। हम गले के चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और ये डीप नेक है तो इसका डीप है 10.5 इंच यानी 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और इधर से भी हम 2.5 इंच लेंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे तो हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। इसके साथ इसके ऊपर हम एक यू शेप दे देंगे। अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट होगा उसके आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद आप 4 या 4.5 इंच या 5 इंच भी आप ले सकते हैं ऊपर। एक सीधी लाइन खींच लीजिए। इन सीधी लाइन की दोनों तरफ आधा आधा इंच आपको मार्किंग करना है। तो टोटल 1 इंच का टक्स हो जाएगा, और ऊपर से नीचे तक मिला देना है। तो हो गया हमारा बैक पार्ट ड्रॉ। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को रख कर ही हम फ्रंट पार्ट के भी कटिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो, नई नई सिलाई सीख रहे हो, तो आप ज़रूर पहले पेपर के ऊपर कटिंग कर कीजिएगा, उसके बाद ही आप अस्तर के ऊपर कटिंग करना है। नहीं तो अगर कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कपड़ा नहीं आपका पेपर वेस्ट जाएगा। तो कपड़ा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए पहले हमें फ्रंट पार्ट के कटिंग के लिए हमें लंबाई में कम से कम 1 इंच नहीं, 1 इंच से थोड़ा सा कम 0.25 इंच ज़रूर लेना चाहिए, और इधर हमें आधा इंच आई और हुक पट्टी के लिए लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे तो बैक पार्ट जब आप फिनिशिंग करेंगे तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से जो छोटा हो जाएगा, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से। उसके बाद जैसा ही बैक पार्ट था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसी के ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम आर्म होल को शेप देंगे। ये फ्रंट का आर्म होल है, जैसा आर्म होल था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे, और बैक पार्ट के आर्म होल से आधा इंच नीचे हम फ्रंट पार्ट को एकदम देखिए जैसा आर्म होल था उसी के एकदम अकॉर्डिंग किनारे बराबर एकदम हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपका देखिए जब हमें गले के लिए मार्किंग करना है तो हमने आधा इंच मार्किंग नहीं किया था, उसी को हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद गला का जितना चौड़ाई था उसी चौड़ाई ही रहेगा 2.5 इंच, और गला का लेंथ होगा डीप होगा 6.5 इंच।
लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाकर एक राउंड शेप दे देंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट का गला भी रेडी हो गया। नीचे से हम 3 इंच ऊपर लेंगे। ये एक बेल्ट के लिए मेज़रमेंट है 3 इंच ऊपर, आपका जो भी लेंथ साइज होगा इसके ऊपर 3 इंच। और ये देखिए कटोरी को हम निकालेंगे। कटोरी को हमेशा आप चेस्ट साइज़ को 6 से डिवाइड कीजिएगा, तभी आपका हो जाएगा। तो 36 में आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं और 37 38 में आप चाहे तो 6.25 या 6 लेंगे तब भी चलेगा। और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच या 2.5 इंच ले सकते हो। और जो भी आपका फ्रंट का नेक का डीप है उसके 1 इंच ऊपर आप एक मार्क कर लीजिए और इन तीनों पॉइंट को अच्छे से मिला दीजिए। तो देखिए आपका कटोरी का शेप हो जाएगा। और कटोरी का जो भी लेंथ है आप चाहे तो उसको आधा कर लीजिए या नीचे से आपको जहाँ से हमने बेल्ट का मार्किंग किया था वहाँ से 2.5 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए आपका दोनों कटोरी हो गया। और बेल्ट के लिए देखिए एकदम सीधा सीधा ना रखें, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर उठाकर और इधर से 2.5 इंच देकर एक ये शेप दे दीजिए। तो आपका बेल्ट का फिटिंग्स और बेल्ट का लुकिंग दोनों ही अच्छा आएगा। हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग। कटिंग करने के बाद हमें कटोरी को बढ़ाना है। अगर कटोरी को आप नहीं बढ़ाएंगे तो कटोरी साइज़ में छोटा पड़ जाएगा। तो हम कटोरी को देखिए दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हम बाद में बढ़ाते हैं, उसके पहले हम देखिए फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को आपको मैच कर कर दिखाते हैं क्यों हमने 1 इंच लेंथ में फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था। देखिए इन दोनों पार्ट को जब हम स्टिच करेंगे आपस में तो आधा आधा इंच चला जाएगा। तो आधा इंच जब चला जाएगा सिलाई में तो ये पार्ट दोनों एकदम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एकदम एक बराबर आ जाएगा। अगर आप नहीं लेंगे तो फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाएगा। तो बढ़ाएंगे, लेकिन कटोरी को बढ़ाने से पहले हम स्लिप्स के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए स्लिप्स कटिंग करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हमने 3.5 इंच पर एक मार्किंग किया है और इस स्लिप्स का लेंथ है 13 इंच। आपका जो भी साइज़ होगा आप इस मेज़रमेंट से ही कटिंग कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल लिया है 7.5 इंच और एक्स्ट्रा 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर से आधा इंच नीचे एक और मार्किंग किया है ये फ्रंट पार्ट के शेप के लिए। अब हम इसे मैच कर कर दिखा देते हैं बैक पार्ट के साथ। तो देखिए 8.25 इंच इसका मेज़रमेंट आया है, ऊपर आधा इंच सिलाई छोड़कर। और यहाँ पर स्लिप्स में भी देखिए आपको 8.25 इंच आया है। इसके बाद देखिए हमें फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए एक क्रॉस का सिंबल दे देना है, इसे मार्किंग कर देना है कि ये साइड फ्रंट में होगा। इसके बाद हम कटोरी के दोनों पार्ट के साइज़ को हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए पहले आपको कटोरी को एकदम सीधा सीधा ना रखें, हमेशा आप थोड़ा उड़ेब में या टेढ़ा कर कर रखिए। तो रखने से कटोरी का फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है। तो पहले जैसा कटोरी था वैसा ही आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद कटोरी का नीचे में एकदम जितना मेज़रमेंट है उसको आप आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद एक नीचे की तरफ से 1 इंच और दोनों साइड में 1-1 इंच मार्किंग कर लीजिए। बस इन पॉइंट को आप मिला लीजिए आपस में, तो इस तरह का कुछ देखने को लगेगा। उसके बाद ऊपर दोनों तरफ आपको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये सिलाई के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए है। बस इन पॉइंट को आपको मिला देना है और एक राउंड शेप दे देना है। तो हमारा कटोरी का ऊपर का पार्ट हो गया रेडी हो गया। इसे कटिंग करने से पहले हम नीचे का पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो ऊपर का पार्ट के जैसे हमने बिठाया था उसी हिसाब से इसको बिठाएंगे। टेढ़े में उड़ेब में थोड़ा टेढ़ा कर कर, एकदम सीधा नहीं रखेंगे। और जैसा था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे पहले। और जितना चौड़ा था उसका आधा लेंगे, उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे और दोनों तरफ भी हमें 1-1 इंच लेना है। लेने के बाद इन तीनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए सामने की साइड से हमें 2.5 इंच लेना है और पीछे की साइड से हमें 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच लेने के बाद इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। आप स्केल की मदद से या आप इंची टेप की मदद से भी सीधा एकदम थोड़ा सा हल्का सा राउंड देकर आप मार्किंग कर लीजिए। सेकंड पार्ट की आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर हम कटिंग कर लेंगे।
हमारा देखिए कटोरी दोनों पार्ट कटिंग हो गया। अगर इस तरह से आप कटोरी को नहीं बढ़ाएंगे तो आपको साइज़ में नहीं होगा फिटिंग्स। तो देखिए हमारा कटिंग करने के बाद हम दोनों पार्ट को मिलाएंगे आपस में। तो देखिए एकदम एक बराबर आया है, एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ है। देखिए ये रहा हमारा ब्लाउज़ का सभी पार्ट्स। हम इसको रख देंगे, रखने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। ये है एक साड़ी का ब्लाउज़ पीस जिसके ऊपर हमें अस्तर को रख कर कटिंग करना है। इसको हम डबल फोल्ड में कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे। उसके बाद हमें सभी पार्ट्स को बिठाकर हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा हमेशा कि सभी पार्ट्स को बिठाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप कटिंग कर लीजिए। तो देखिए हमने एक एक पार्ट्स को पहले बैक पार्ट के बाद सभी पार्ट्स को बिठा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर। इस देखिए हमारा सभी पार्ट्स को हम रख देंगे, रखने के बाद ही कटिंग करेंगे। इस तरह ही आपको कटिंग करने से आपका बहुत सारा कपड़ा वेस्ट भी नहीं जाता और आसानी से कटिंग भी हो जाता है। सभी पार्ट्स को कटिंग करने के बाद हम स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को कटिंग करने के बाद ही हमारा कटिंग देखिए कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।